तेरी यादों का साया हो गया है, मेरे गम का मुदावा हो गया है। जिंदगी फरेबो मक्र से दौलत कमाकर, फरेबो मक्र से दौलत कमाकर, जमाने में वो रुसवा हो गया है। फरेबो मक्र से दौलत कमाकर जमाने में वो रुसवा हो गया है। ये देखिए, जो कहता था मैं सूरज हूँ जमी का, वाह, जो कहता था मैं सूरज हूँ जमी का, किसी के घर अंधेरा हो गया। जो कहता था मैं सूरज हूँ जमी का, जो कहता था मैं सूरज हूँ जमी का, किसी के घर अंधेरा हो गया। नया ढूंढो ठिकाना है परिंदों, नया ढूंढो ठिकाना है परिंदों, ठिकाना है परिंदों, तुम्हारे पर का सौदा हो, तुम्हारे पर का सौदा हो गया है। नया ढूंढो ठिकाना है परिंदों, तुम्हारे पर का सौदा हो गया है। मोहब्बत की नई फसलें उगाएं, मोहब्बत की नई फसलें उगाएं, मोहब्बत की नई फसलें उगाएं, चमन नफरत से सहरा हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। सलीब जिसने नहीं देखी कोई भी, सलीब सलीब जिसने नहीं देखी कोई भी, सलीब जिसने नहीं देखी कोई भी, मसीहा वो हमारा हो गया है, मसीहा वो हमारा हो गया है। सलीब जिसने नहीं देखी कोई भी, मसीहा वो हमारा हो गया है। और उधर से बिजलियां पे हम गिरेंगी, उधर से बिजलियां पे हम गिरेंगी, मेरी जानिब इशारा हो गया है। उधर से बिजलियां पे हम गिरेंगी, मेरी जानिब इशारा हो गया है। फरेबे आ गई है खूब दानिश, फरेबे आ गई है खूब दानिश, मेरी नजरों को धोखा हो गया है। फरेबे आ गई है खूब दानिश, मेरी नजरों को धोखा हो गया है। क्या बात है दानिश, का खुलासा हो गया है, ये सच्चा था वो झूठा हो गया। वाह, क्या बात, क्या बात। ये मैं आप लोगों को अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी ये नशिस्त फेसबुक पे लाइव हो रही है और पूरी दुनिया इसको देख रही है, तो इसलिए ख़ास तौर से जो लोग उस सफ़ में बैठे हों, अगर वो इस तरफ आएंगे तो बहुत अच्छा उनका कवरेज हो जाएगा। तो हम इसको लाइव कर रहे हैं। और पंकज, अविराज पंकज, जो कि भाई साहब आपको इनका तारुफ देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़बरदस्त इनका काम है। और अब तो ये बाकायदा हिंदुस्तान में मंचों पर मुशायरा और कवि सम्मेलन, ऐसा एक शायर कि जो कवि सम्मेलन का मंच हो या मुशायरे का मंच हो, दोनों मंचों पे झांसी की और बुंदेलखंड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐसे भाई पंकज पाठक, जो इनका पहले का नाम था, और इन्होंने अब जो थोड़ा सा उसमें बदलाव करके अभिराज पंकज, तखल्लुस इनका पंकज है। मैं इनको दावत कलाम दे रहा हूँ। और इन 4 मिसरों के साथ जो जॉन एलिया साहब के मिसरे हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर, हिंदुस्तान अमरोहा से उनका ताल्लुक़ रहा, बाद में पाकिस्तान चले गए थे। और जॉन एलिया साहब आपने नाम सुना होगा। यही ज़मीन, जिस ज़मीन में हम लोग शेर कह रहे हैं, यही ज़मीन में उन्होंने अपना, देखिए, शेर जब बड़ा शायर कहता है तो किस तरह से वही बात, अंदाज़े बयान उसका क्या होता है। उनके 2 शेर मैं पेश कर रहा हूँ भाई पंकज के लिए कि अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज, अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज, वो बरसों बाद जब मुझसे मिला है। अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज, वो बरसों बाद जब मुझसे मिला है। भला मैं पूछता उससे तो कैसे, मताए जां तुम्हारा नाम क्या है। मैं इन जान एलिया के इन मिसरों के साथ भाई पंकज, अविराज पंकज जी को माइक दे रहा हूँ। मताए जां तुम्हारा नाम क्या है। बहुत ममनून शुक्रगुजार हूँ आप सभी हजरात का। और सीधे सीधे कलाम पर ही आता हूँ और गजल का मतला पेश खिदमत। जी जी बिल्कुल साहब, गजल का मतला कल देख रहा था टेलीविजन समाचार आते समय, तो देखा कि मोदी साहब जा रहे हैं अपने वडनगर जी, तो देखा कि कैसे चाय वाला कहाँ
लोग तमाम दुनिया के लोग उनका खैर मकदम कर रहे हैं। फिर कलाम साहब के विषय में ख्याल आया कि कैसे एक मछुआरे का लड़का देश के सर्वोच्च पद तक चला जाता है, जी, राष्ट्रपति तक चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम मैं तो कहूँगा कि इसी सफ में हरगोविंद जी, आज देखिए कहाँ ये भी धरती पुत्र ही है, बिल्कुल। से धरती पुत्र के नाते उठकर आज कितने बड़े पद पर आसीन है। तो गजल का मतलब आपको ही पेश कर रहा हूँ, हरगोविंद जी सुनिएगा। समझ करमगर उस खुदा का हो गया है। क्या बात है, क्या बात है। करमगर उस खुदा का हो गया है, खुदा का हो गया है। तो खुद बंदा खुदा सा हो गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है पंकज, बहुत अच्छा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बंदा खुद खुदा का हो गया। क्या बात है, गया है। बहुत तो खुद बंदा खुदा सा बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा मतलब गया है। करमगर देखो आपने पढ़ना शुरू किया, कितने कितने कमेंट्स आना शुरू हुए। देखो ये चल रहा है। खुदा का हो गया है। शेर समाप्त फरमाइएगा। मेहरबान रब हो जिस पे उसकी खातिर। क्या बात है। मेहरबान रब हो जिस पे उसकी खातिर। तला तुम भी किनारा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेहरबान रब हो जिस बहुत अच्छा है। पे उसकी तुम भी किनारा हो गया। और जैसे कि इश्क़ हकीकी से मैंने बात शुरू की है, जी, जी, लेकिन जी। बोलता कि इश्क़ हकीकी तक पहुंचने के लिए इश्क़ मजाजी बड़ी आवश्यक है। जी जी बिल्कुल आप बिल्कुल। महबूब से शुरुआत करें और खुदा तक पहुंचे। सुनेगा। बिगाड़े धूप क्या उसका के जिस पे। बिगाड़े धूप क्या उसका के जिस पे। वाह वाह। तेरी जुल्फों का साया हो गया है। बिगाड़े धूप क्या उसका के जिस पे। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा ये देखिएगा। बदल का शेर है। कज़ा मेरी लिखी है जिसके हाथों। वाह। कज़ा मेरी लिखी है जिसके हाथों। लिखी है जिसके हाथों। वही रहबर हमारा हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वही रहबर हमारा हो गया। हमारा हो गया है। देखिए और ये शेर बतौर खास समाप्त करवाएगा। कोई रंजिश न शिकवाना शिकायत। क्या बात, क्या बात। कोई रंजिश न शिकवाना शिकायत। वो अपना अब पराया हो गया है। वो अपना अब पराया हो गया है। और ग्रह का शेर भी देख लीजिएगा। मोहब्बत के सफर में गम से मेरा मोहब्बत गया है। ताल्लुक कितना गहरा। ताल्लुक कितना गहरा हो गया है। बहुत शेर फरमाइएगा। देखिए लोग कहते हैं कि दुनियावी ज्ञान अगर आपको लेना हासिल करना तो मोहब्बत बहुत आवश्यक है। सही है। और उसमें अगर मोहब्बत में धोखा खा जाए तो आप ये समझे कि 2 साल का जो मास्टर्स होता है वो आप 2 महीने में कर लेते हैं। बिल्कुल तमाम ज्ञान आपको 2 दिन में मिल जाता है। शेर को तौर खास लीजिएगा। समझ फरमाइए। तेरा एक झूठ दिल को यूं लगा है। तेरा एक झूठ दिल को यूं लगा है। दिल को यूं लगा है कि सच नुमाया हो गया है। हो गया है। और
आखिरी शेर देख दीजिए। इरशाद। पशेमा देख कर तुझको हुआ यूं, पशेमा देख कर तुझको हुआ यूं, तुझको हुआ यूं कि पूरा चांद आधा हो गया है, कि क्या बात है। पूरा चांद आधा हो गया है। आधा हो गया है कि बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह। ये भाई अभिराज पंकज जी थे, जो अच्छा पढ़ते भी हैं और अच्छा लिखते भी हैं। क्या क्या जावियों से उन्होंने अलग अलग पहलू से शेर निकाले हैं, और उनकी जो उन्होंने अपनी जो शेर कहने की जो उन्होंने अंदाज उनका है, उन्होंने उसको बयान भी किया कि कैसे शायरी निकलती है, कैसे कहाँ से आती है। पंकज जी का खास बात यह है कि उनका जो अंदाज है, उनकी जो शायरी का अंदाज है, उनका जो पढ़ने का अंदाज है, वो लोगों को दीवाना बनाने वाला अंदाज है। हम लोग कुछ भी शेर कह लें, अगर लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और वो उससे मुतमईन नहीं है और मुतासिर नहीं हो रहे हैं हमारी शायरी से, उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग कुछ भी कहते रहें कि हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन जब तक दीवानगी का जज्बा नहीं पैदा होता लोगों में, वो जज्बा भाई पंकज के यहाँ मैंने महसूस किया है, देखा है। और अभी तकरीबन 2 या 3 सालों में इन्होंने जो प्रोग्रेस की है वो काबिल रश्क भी है और काबिल तारीफ भी है। ये भाई पंकज जी का मैंने थोड़ा सा एक परिचय आपसे कराया। और अब मैं हमारे बीच में मोहतरमा शकीला बानो सबा साहिबा हैं, जो कि हमारे अंजुमन से तकरीबन 3 दहाइयों से जुड़ी हुई हैं, 3 दशकों से। बीच में कुछ वक्त ऐसा गुजरा कि जब वो नहीं आ पाई, लेकिन अब वो रेगुलर आती हैं। मैं उनको इन 2 मिसरों के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि देखिए कुदरत की ये भी क्या अजब सौगात है, देखिए कुदरत की ये भी क्या अजब सौगात है, औरतों से 2 घरों में नूर की बरसात है। ये मोहतरमा शकीला सबा साहिबा। वाह वाह वाह। कोई बात नहीं, आप नहीं, आप पढ़िए। आपके ऐसे वैसे भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, थोड़ा सा माइक, हाँ, और थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा रखना। वाह, पहरा हो गया है। क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खूब चीखो। वाह, क्या बात है। वाह, फसल नफरत की है जो बोने वाले, फसल नफरत की है जो बोने वाले, जड़ों पर उनका कब्जा हो गया। और गुफ्तगू बादलों में हो रही है, गुफ्तगू बादलों में हो रही है, जमीन पर और कोहरा हो गया। खा रही धूल दर्शन की किताबें, खा रही धूल दर्शन की किताबें, और धनी सबका विधाता हो गया है। वाह, रात में ढक लिए दलदल इन्होंने, रात में ढक लिए दलदल इन्होंने, शहर पर अब सुनहरा हो गया है, हर कदम उस पे अब पहरा हो गया है, तालों कितना गहरा हो गया है। बहुत अच्छा। ये मोहतरमा शकीला सबा साहिबा अपनी गज़ल से नवाज रही थी, और उनके बाद हमारे अंजुमन के जो सेक्रेटरी हैं, जो इसको बाकायदा इसकी एक तरह से रूह रवां आप कहिए कि सारी तैयारियां नशिस्त की जो होती हैं तो 15 दिन पहले से इन्हें फिक्र हो जाती है कि नशिस्त आ रही है। ऐसा सेक्रेटरी हमारे बीच में है। इसी वजह से हम कामयाब हैं और हमारी अंजुमन कामयाब है। मेरी मुराद है उस्मान अशक साहब से, जो कि आप उनको अच्छे से जानते हैं। उनकी 2 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। एक किताब तो गुलाबों का शहर थी, जिसमें भाई जब्बार शारिफ साहब भी यहाँ बैठे हुए, उनकी भी गज़लें हैं, उस्मान साहब की भी गज़लें हैं। और एक चांदनी रात के ख्वाब उन्वान से उनकी किताब अभी आई है,
पूरे हिंदुस्तान में बड़ी कामयाबी के साथ वो किताब बिक रही है और सारे स्टॉल्स पर व्हीलर या कहीं पे भी आपको देखेंगे बुक स्टॉल, मॉल्स तक पे भी जितने स्टॉल होते हैं बुक्स के, वो सब जगह मौजूद है उनकी किताब। मैं उनको इन 4 मिसरों से आवाज़ दे रहा हूँ कि कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया, और मैं तो टूटा था उसकी चाहत में, वो मुझे आजमा के टूट गया। भाई उस्मान अस्क साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार अनू साहब, सदरी मोहतरम, और यहाँ पर तहसील फरमा राज्य मंत्री जी गोविंद कुशवाहा जी और फरूख साहब, फरमान साहब, आनंद साहब, और हमारे सभी साथी का मसला। ये दिल जब से तुम्हारा हो गया है, ये दिल जब से तुम्हारा हो गया है, ये दिल जब से तुम्हारा हो गया है, मेरा दुश्मन हो गया है, मेरा दुश्मन जमाना हो गया है। और ये शेर देखें, हमारे दोस्त साजिश कर रहे हैं, क्या बात है, हमारे दोस्त साजिश कर रहे हैं, मुझे अपनों से खतरा हो गया है, मुझे अपनों से खतरा हो गया है। और जी जी, सियासत रहे बरी रहे जनी का, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। कितना गहरा हो क्या बात है उस्मान साहब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हवा पे सनी की कुछ ऐसी चली है, वाह, हवा पे सनी की कुछ ऐसी चली है, जमाना आज नंगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपका चेला है, उससे यही पता पड़ता है कि आप क्या सिखा रहे हो। हाँ, नहीं पहचानता है अब किसी को, नहीं पहचानता है अब किसी को, नहीं पहचानता है अब किसी को, मुकद्दर उसी का पैसा वाह 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 वाह, मुकद्दर उसी का पैसा हो गया है। और फिर दुआएं मुझे को माँ की मिल रही है, दुआएं मुझे को माँ की मिल रही है, मेरा हर दिन सुनहरा हो गया है, मेरा हर मलिक ज्यादा जावेद साहब देख रहे हैं, तुम्हारा प्रोग्राम लिख के आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी देखें, बड़पन उसे का देखा आज सबने, बड़पन उसे मंजूर साहब का बेटा है। देखा आज सबने, यतीमों का सहारा
हो गया है, यतीमों का सहारा हो गया है। और ये गजल का मतलब है, हटी जब जुल्फ रुख से अश्क उसके, हटी जब जुल्फ रुख से अश्क उसके, अंधेरे उजाला हो गया है, अंधेरे में उजाला हो गया है। उस्मान साहब इतनी अच्छी गजल पढ़ रहे थे कि मंत्री जी जो मलिक ज़्यादा मंजूर अहमद साहब, जिनका जो लिविंग लीजेंड जिनको हम लोग कहते हैं, और पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है कि सबसे लंबे वक्त तक उन्होंने निज़ामत की जो फ़राइज़ अंजाम दिए हैं मुशायरे के मंचों पर, वो नाम मलिक ज़्यादा मंजूर अहमद साहब का है। और उनके साहबजादे मलिक ज़्यादा जावेद जो उनके बेटे हैं, वो हमारा प्रोग्राम लगातार देख रहे हैं। देखिए यहाँ चल रहा है, वो हमें सुन रहे हैं, हम उनको नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन वो हमें देख रहे हैं। और इतना अच्छा उनको लग रहा है कि हम उनको देख रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट से। यास्मीन खान साहिबा इसमें मौजूद हैं, जो हम लोगों की फेसबुक पे हैं फ्रेंड और प्रोफेसर हैं मेरठ यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट की, हिंदी डिपार्टमेंट की। उर्दू का उनका शायरी है और हिंदी में प्रोफेसर हैं, वो भी इसको लगातार देख रही हैं। ये हम लोगों की कामयाबी हमारी नसीब की कि सब लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं भाई अभी उस्मान अस्कर साहब ने इतनी कामयाब गजल पेश की है, उनके बाद में उन्होंने एक दोस्ती उन्होंने बात की थी, उसे साजिश की बात की थी, दोस्ती की बात की थी, और एक शेर उन्होंने फैशन की बात की, और काफिया नंगा एक काफिया इस्तेमाल किया, जैसे एक लफ्ज इस्तेमाल किया। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्यों शायरी अब करवट जो ले रही है उसने अपना पुराना चोला दिया है और एक नए चोले गजल है। और गजल की खूबी यही है, गजल उर्दू शायरी की, मंत्री जी मैं आप तो खैर मैं आपको अर्ज करूँ, आप तो सब जानते हैं, लेकिन गजल एक ऐसी सिंफ है उर्दू शायरी के तकरीबन 300 साल से एक छत्र राज कर रही है गजल। और दूसरी सिंफें भी है, मरसिया होता है, नज़्म होती है, दीगर बहुत सारी सिंफें असनाफ हैं उर्दू शायरी की, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही, कम होती जा रही। गजल जिंदा है, उसकी वजह यह है कि वो वक्त के साथ अपने आप को चोला बदलती रहे। इन्होंने फैशन का लफ्ज लाया अपनी गजल में उस्मान साहब, और ये अच्छी बात है कि हम प्रयोग करें, शायरी प्रयोगवादी होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। और आदरणीय हमारे डॉक्टर बशीर बदर साहब, जो एक तरह से जिनको मैं अपना गुरु तुल्य मानता हूँ, उनसे बहुत सी चीजें मैंने सीखी हैं डॉक्टर बशीर बदर साहब से। अभी हसन काजमी साहब जो एक बहुत बड़े शायर हैं, जब्बार जानते हैं, उनके घर गए थे बशीर बदर साहब के बेचारे बेड पर हैं, और इसके बावजूद उनके चेहरे पे जो मुस्कान, उनके जो लहजा का वो मैंने फेसबुक पर देखा, क्योंकि उन्होंने वसीले पोस्ट किए हसन काजमी साहब। तो इतना एक लीजेंड, एक लिविंग लीजेंड वो भी हैं डॉक्टर बशीर बदर साहब। और ये जो डिक्शन है शायरी का, ये जो गजल का डिक्शन है, जो उस्मान साहब ने जो अभी फैशन का लफ्ज इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया, उसमें ये उन्होंने ही शुरुआत की इसकी। सियासत से रहबर का भी जी बहुत अच्छा प्रयोग इन्होंने किया। अच्छी बात है कि हमारी अंजुमन प्रोग्रेसिव शायरी की तरफ बढ़ रही है, और अगर हम लोग रवायती शायरी केवल करते रहे तो जमाना हमें फरामोश कर देगा। बहुत सारी अंजुमन हैं दुनिया में चल रही हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं रह पाती। और ये डिक्शन, कुर्सी, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, अब से के अब तो जानते हैं उदय प्रताप सिंह जी कवि हैं, उनका शेर है कि मोबाइलों के दौर में आशिकों का पता, मोबाइलों के दौर में आशिकों क्या था और रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इस्तेमाल उन्होंने मोबाइल किया है। ये उदयवीर साहब जो हिंदी संस्थान के चेयरमैन हैं और आपके बहुत अच्छे दोस्तों में रहे हैं। साथियों, मैं आपको अभी खास तौर से हमारे मंत्री जी का ठीक से परिचय मैंने नहीं कराया। मंत्री जी की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि चाहे वो आपका उदयवीर सिंह जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, और चाहे योगी जी, और चाहे हमारे जो उप मुख्यमंत्री
मंत्री हैं मौर्य साहब, वो इनसे इनकी हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे झांसी आदमी मोहन सिंह जी ने जब अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी जब बनाई और वो झांसी आते थे तो गोविंद कुशवाहा जी के साथ एक स्कूटर बैठ के शहर की गलियों में घुमा करते थे, मेंबर बने थे। और इनकी खूबी ये है कि किसी भी पार्टी में ये रहे, जैसे देखिए एक बार अगर ये ले जाए तो आदरणीय मुलायम जी सारे उनको दरकिनार करके ये बहुत बड़ी है। और वो तो समधी साहब हैं, इनके मौर्य साहब मंत्री जी उप मुख्यमंत्री हमारे देश के, तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हर गोविंद कुशवाहा साहब की शिरकत हमारे लिए बायस फख्र है। और मैं उस्मान साहब ने जैसे कि दोस्ती और साजिश की बात की, बिल्कुल सही है। जहां दोस्ती होती है वहां साजिशें भी होती हैं। एक शेर उन्हीं के एक दोस्त जब्बार शारिफ साहब, जो कि चूंकि इसको प्रोग्राम को लाइव देखा जाए और हिंदुस्तान से बाहर पूरी दुनिया में देखा है, और शारिफ साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत की है कि उनको सभी जानते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम मंचों पर उन्होंने नुमाइंदगी की है झांसी की। मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। उस्मान साहब के बहुत अच्छे मित्रों में शुमार होता है, दोस्तों में शुमार होता है। मैं दोस्ती से ताल्लुक रखने वाले 2 मिसरे उनके लिए पेश कर रहा हूँ कि हजारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने, हजारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, मगर एक फायदा है पीठ पर खंजर नहीं। ये भाई मैंने जब्बार साहब की पेश किया और माइक दे रहा हूँ भाई जब्बार साहब। भाई बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया माननीय आज के मौसम से इजाजत के साथ सभी आइए यहाँ से मसला हाजिर करता हूँ। समाज निगाहों पर पहरा हो गया है, निगाहों पर भी पहरा हो गया है, करे महफिल वो तन्हा हो गया। क्या बात है, निगाहों पर भी पहरा हो गया है, करे महफिल वो तन्हा हो गया है। और यहाँ से शेर मुलाजा फरमाते हैं कि कहाँ पर छुप गया है आज सूरज, कहाँ पर छुप गया है आज सूरज, जमीन पर क्यों अंधेरा हो गया, कहाँ पर छुप गया है आज सूरज, जमीन पर क्यों अंधेरा हो गया है। शेर मुलाजा फरमाने के जाओ कि मैं दीदार कर लूं, चले आओ कि मैं दीदार कर लूं, तो मैं देखे जमाना हो गया, चले आओ कि मैं दीदार कर लूं, तो मैं देखे जमाना हो गया है। शुक्रिया बहुत बहुत। ये भी माने कि हमारी प्यास की शिद्दत बढ़ी क्या, हमारी प्यास की शिद्दत बढ़ी क्या, समंदर पर भी पहरा हो गया, हमारी प्यास की शिद्दत बढ़ी क्या, समंदर पर भी पहरा हो गया है। ये शेर भी बराबर माने कि वो सब कह रहा हमसे बिछड़कर, वो मुझसे कह रहा हमसे बिछड़कर, रकाबत में खता हो गया है। क्या बात है, क्या बात है। हमसे वो सबसे कह रहा हमसे बिछड़कर, रकाबत में खता हो गया है, रकाबत में खसारा हो गया है। और ये शेर मोहब्बत की निशानी ताज कहते, मोहब्बत की निशानी ताज कहते, अदावत का खसारा हो गया है, मोहब्बत की निशानी ताज कैसे। बहुत अच्छा है जब्बार भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अदावत का सरापा हो गया है। तो ये होटल पर बैठे हुए थे, वहीं से जी खुशामद का हुनर आता है, खुशामद का हुनर आता है जिसको, उसी का आज जलवा हो गया है, उसी का आज जलवा हो गया है। खुशामद का हुनर आता है जिसको, होटल में अच्छे शेर उसी का आज जलवा हो गया है, उसी का आज। क्या है हर गली में
लहू हो गया है, वाह वाह वाह। का सस्ता हो गया है। और ये शेर भी मुलाजा फरमा लें कि बिछड़ कर तुझसे मैं तन्हा बहुत वाह। बिछड़ कर तुझसे मैं तन्हा बहुत बहुत दुश्वार जीना हो गया है, बहुत दुश्वार जीना हो गया है। और मक्ते का शेर मुलाजा फरमाने की गिराया था जहाँ कल उसने सारे, वाह। गिराया था जहाँ कल उसने सारे, उसी दर पर बसेरा हो गया है, बहुत है। गिराया था जहाँ कल उसने सारे, उसी दर पर बसेरा हो गया है। ये बहुत अच्छी उन्होंने शायरी पेश की भाई जब्बार सारिफ साहब ने। और बहुत अच्छा ये भी लगा कि हमें जो लोग देख रहे हैं वो बहुत बड़े नाम हैं और उनके साथ साथ के लोग भी हमें देख रहे हैं। आपकी बेटी मान्या मिश्रा जो कि हाँ वो देख रही है, इसमें सब लिख कर आता है, वो हमें सुना रही होगी, हम उसको नहीं सुन पा रहे हैं, तो वो भी देख रही है। हमारा बेटा अमित वो भी लगातार देख रहा है। तो ये अच्छी बात है कि हम लोगों के घर के लोग शायरी में दिलचस्पी रख रहे हैं और ये लोग विरासत को जिंदा रखेंगे आगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये फेसबुक पर लाइव हो रहा है जी, लाइव हो रहा है फेसबुक का प्रोग्राम। आप बेटी को बता दो, वो देख लेगी क्या किशन। तो ये अभी हमारे पास बैठे जैसे कि मैंने इनका तारुफ दिया था, मनी जी ने भी इनका तारुफ किया अपना असर साहब का, कि हमारे शहर के लिए ये फख्र की बात है कि हमारे बीच में पन्नालाल असर जैसा एक शायर, एक अदीब और एक जो हमारा फोक म्यूजिक है और फोक संगीत है और फोक है, लोक साहित्य है, उसमें बहुत अच्छी उनकी महारत है। और ये उन्होंने बुंदेली रसरंग, जिसमें आदरणीय मंत्री जी ने भी एक उसमें सम्मति लिखी है, टिप्पणी लिखी है, और वो पुरस्कृत हुई थी, मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत उसको किया था उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य, 51,000 रुपये का अवार्ड उनकी किताब को मिला है। मैं जितना अच्छा फोक में दिलचस्पी उनकी है, उतना ही अच्छा शायरी में भी महारत रखते हैं। हिंदी के लफ्जों को खूबसूरती के साथ अपनी शायरी में पेश करते हैं, होते हैं अपनी गजलों में, अपने शेरों में। मैं उनको मार दे रहा हूँ, अपनी गजल से नवाजें भाई पन्नालाल असर साहब। मैं देख रहा था कि अभी उन्होंने मुझे इशारा किया कि अभी मैं भी बैठा हूँ पढ़ने के लिए, हालांकि मुझे याद था। मैं उनके लिए 2 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि आप शायद भूल बैठे। ये नुसरत मेहदी, डॉक्टर नुसरत मेहदी साहब के घर के मिसरे हैं, क्योंकि अभी झांसी भी आई थी मेले में, और हम लोगों की जो पोस्ट है उन पर कमेंट्स वो करती रहती हैं अक्सर। जब्बार भाई अभी एक दिन कह रहे थे कि यार आपके कमेंट्स में डॉक्टर नुसरत मेहदी कैसे आ गई, तो वो उनको अच्छा लगता है। और हम लोगों का ये गौरव का हम लोगों को बात है कि उनका इसे उनका प्यार होता है। उनके मिसरे में पिताऊंगा के लिए कि आप भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ, आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ, के दरमियान मैं भी तो हूँ। तो मैं ऐसे शायर जो मुझे ऐसा कहा कि मैं भी हूँ, मैं उनको माइक दे रहा हूँ भाई पन्नालाल असर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा आप सभी से मना यूँ अर्ज किया है, मेरा क्या तुमसे रिश्ता हो गया है, मेरा क्या तुमसे रिश्ता हो गया है, मेरा क्या तुमसे रिश्ता हो गया है, रिश्ता हो गया है, जमाने भर में चर्चा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा क्या तुमसे रिश्ता हो गया है, तुम्हारा मोबाइल क्या खुला है, तुम्हारा नाम लिख के आ रहा है, भर चर्चा हो गया है। गजल जब बाग में आ रहा क्या? छेड़ी तो तेरी, गजल जब
पुष्टि है, कहाँ तक कामयाब हो आप लोग। अच्छा, जिसे देखो वो पढ़ लेता है मुझको, जिसे देखो वो पढ़ लेता है मुझको, मेरा चेहरा रिसाला, मेरा चेहरा क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा काफिया लाए। हो गया है, जिसे देखो पढ़ लेता है मुझको, मेरा चेहरा सारा हो गया है, मेरा क्या तुमसे रिश्ता हो गया है, मेरा क्या तुमसे रिश्ता हो गया है, ज़माने भर में चर्चा हो गया है। आज के हालात गरीब लोग जब जाते हैं नहीं थी तो दोनों को शाम और सवेरे के दोनों का एक कोशिश की है। सवेरा जब हुआ, जमीन साहब कह दो बच्चों से देख लेंगे, चल लाइव। सवेरा जब हुआ मुगल के घर में, अंधेरा और गहरा हो गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अंधेरा और गहरा हो गया है। कोई मजबूर नहीं, बुझाकर प्यास अपने आंसू से, बुझाकर प्यास अपने आंसू से, गरीबों का गुजारा हो गया है। बहुत अच्छा पढ़ा लगी, क्या बात है, गुस्सा हो गया। मेरा क्या तुमसे रिश्ता हो गया है, ज़माने भर में चर्चा हो गया है। एक शेर उठाइए जी। नवाबों की हवेली नवाबों की हवेली में तो देखो परिंदों का बसेरा हो गया है। परिंदों क्या बात है, क्या बात है, नवाबों की हवेली में तो देखो, बहुत अच्छा है। नवाबों की हवेली में तो देखो परिंदों का बसेरा हो गया है। परिंदों का बसेरा हो गया है। मैं उसके वास्ते अब अजनबी हूँ, मैं उसके वास्ते अब अजनबी हूँ, मुझके पास पैसा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं उसके वास्ते अजनबी हूँ, मुझके पास पैसा हो गया है। मेरा क्या तुमसे रिश्ता हो गया। तदबीर का शेर देखें। मेरी हर सांस में धड़कन में तुम हो, मेरी हर सांस में धड़कन में तुम हो। हाँ हाँ, अपना अपने बहन कर लिया उसने। भर में चर्चा बहुत अच्छा है। हो गया है। भाई पन्नालाल असर साहब अपना कलाम पेश कर रहे हैं। मुझे बसी साहब को अब आवाज़ देना है और उनके लिए
मुझे जिस शायर के मिसरे याद आ रहे हैं, भाई आलोक श्रीवास्तव, मेरे अच्छे दोस्तों में जिनका शुमार है। और अभी हस्तशिल्प मेले का जो मुशायरा है वो पूरा उनका ही ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और बहुत बड़ा नाम है। गज़लों को हिंदुस्तान के नामवर गाने वालों ने, चाहे वो जगजीत सिंह साहब रहे हों, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन साहब ने तक उनकी गज़लों को आवाज़ दी है, आलोक श्रीवास्तव साहब की। और वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे हमारे साथी, बहुत पुराने। उनका इंटरव्यू भी हमने जागरण में दिया था और इस पर भी पढ़ा हुआ है। उनके मिसरे में पेश भाई साहब के लिए। और वो मुशायरा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, हस्तशिल्प मेले का मुशायरा था, उसको सरफराज मासूम, हम और भी यहाँ के दीगर लोग थे, हम लोगों ने उसको मैनेज किया था। और उसको पूरी तरह से उसका जो ऑर्गेनाइजर थे वो आलोक श्रीवास्तव थे। तो सरफराज मासूम भी जी देख रहे हैं इसको, प्रोग्राम को, इसमें नाम हमारा उनका काफी देर से, इसलिए मैं बात करूंगी। तो मैं वो मिसरे पेश कर रहा हूँ श्रीवास्तव जी के बसी सालिक साहब के लिए कि जब उसके पास जाता हूँ, मिसरे हैं बसी सालिक साहब की। जब आलोक श्रीवास्तव ने ये मिसरे लिखे हों तो उन्हीं किरदार मौजूद है इसके लिए। जब उसके पास जाता हूँ सांसें भीग जाती हैं, जब उसके पास जाता हूँ तो सांसें भीग जाती हैं, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। जब उसके पास जाता हूँ तो सांसें भीग जाती हैं, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। तबस्सुम मित्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। तबस्सुम मित्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। वो जब भी बात करता है बातें ऐसी शख्सियत के मालिक बसी सालिक साहब, उनको मैं पेश कर रहा हूँ। जी क्या चाहूँगा, देखिए जमाना क्या जमाना हो गया, क्या बात, जमाना हो गया, जमाना क्या जमाना हो गया है। दिलों में खौफ पैदा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जमाना का जमाना हो गया है, दिलों में खौफ पैदा हो गया है। और सियासत का करिश्मा हो गया, जो था नादान जमा हो गया। सियासत का करिश्मा हो गया है, जो था नादान दाना हो गया है। जो बातें बनाने में है उसी का बोलबाला हो गया है। बहुत अच्छा है, जो बातें बनाने में है माहिर, उसी का बोलबाला हो गया, उसी का बोलबाला हो गया है। वो एक अफवाह थी जिसकी बदौलत, जिसकी बदौलत नगर में हश्र बर्पा हो गया, नगर में हश्र बर्पा हो गया है। और कहाँ है वो मोहब्बत के उजाले, मोहब्बत के उजाले उन्हें देखे जमाना हो गया है। तो खुदा इसको काबुओं से, खुदा इसको काबुओं से बचाए। कबूतर आज तारा हो गया, कबूतर आज तारा हो गया है। और किसी के किसी के आज जन्म बदौलत, किसी के आज जन्मों की बदौलत जुनू मेरा तमाशा, किसी के आज जन्मों की बदौलत जुनू मेरा तमाशा हो गया है। और शबाब आते ही आईने से उसका ताल्लुक कितना गहरा हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आईने से उसका शबाब आते ही आईने से उसका, वाह वाह वाह, आईने से उसका कितना गहरा हो गया। शबाब आते ही आईने से उसका ताल्लुक कितना गहरा हो गया है। बहुत अच्छी तस्वीर। और सुकून की सांस लेता जहाँ में, तवज्जो चाहूँ, सुकून की सांस लेता था जहाँ में,
वो सहरा आज कस्बा हो गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सुकून की सांस लेता था जहाँ में, वो सहरा आज कस्बा हो गया। वो सहरा आज कस्बा हो गया है और हुई है उसकी होंडी नुमाइश। हाँ, क्या बात है। हुई है उसकी होंडी नुमाइश जहाँ में कस्बा हो गया। और जिसे वो राज समझे है उसी की, जिसे वो राज समझे है उसी की निगाहों से वो इफ्शा हो गया है। बहुत अच्छा है। जिसे वो राज समझे है उसी की निगाहों से वो इफ्शा हो गया है। और हुए हैं आज हम नाकाम, हुए हैं आज हम नाकाम, तो क्या हमारा आज मुक्ता हो गया। और मुझे गर्दिश ने घेरा है तो देखो, मुझे गर्दिश ने घेरा है तो देखो, हर एक अपना पराया हो गया, हर एक अपना पराया हो गया है। और जो दुनिया छोड़ के गोशा नसी था, आखिर शेर है कि जो दुनिया छोड़ के गोशा नसी था वही मशहूर दुनिया हो गया। जो दुनिया छोड़ के गोशा नसी था वही मशहूर दुनिया हो गया है। और रविश अब भी बदल ले अपनी सालिक, यहाँ खुददार तन्हा हो गया, खुददार तन्हा हो गया है। सियासत का करिश्मा हो गया है जो था नादान। ये भाई बसी साल थे, जो इनका भी अंदाज कुछ वैसा ही है जैसा कि हमारे भाई अभी सामने ताज़ा अंदाज में जो शेर उन्होंने पेश किए गजल, वैसा ही अंदाज जदीद शायरी का अंदाज है बसी सालिक साहब का। और नई फिक्र नए सोच के साथ शेरों को निकालने की कोशिश करते हैं। ये इनकी खूबी है और उतना ही अच्छा पढ़ते भी हैं ये। और अब मैं एक ऐसे शायर को पेश करना चाहता हूँ जिसके तरफ के बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी चले जाइए आप, पूरे हिंदुस्तान में जितने बड़े नाम हैं, चाहे वो प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब हों, चाहे डॉक्टर राहत इंदौरी हों, डॉक्टर कलीम कैसर हों, सागर त्रिपाठी साहब हों, नवाज साहब हों, कोई भी हो, आप अगर नाम भर ले दें तो उनसे घंटे बोल सकता है उसके। ऐसा उसको मैं पेश कर रहा हूँ इन दो कि उसने तुम्हें नवाज दिया है तो खुश रहो, उसने तुम्हें नवाज दिया है तो खुश रहो, तुम क्या समझ रहे हो कि ये शोहरत गजल से है। ऐसे शायर को मेरी मुराद राजकुमार अंजुम से है। मैं पेश कर रहा हूँ अपने आप को आपके। मैं तरन्नुम से भी पढ़ा करता था अपने शेरों को, लेकिन हमारे उस्ताद मोहतरम जमील साहब ने कहा कि शायरी केवल तरन्नुम से नहीं किया, अगर शेर अच्छे हों, तरन्नुम का जो सहारा लेते हैं लोग वो लेते हैं जो कमजोर होते हैं। तो इन्होंने कहा आप नहीं पढ़िए तरन्नुम से, और मैंने तरन्नुम से पढ़ना छोड़ दिया है। मैं तहत में पढ़ रहा हूँ अपने शेरों को और पेश कर रहा हूँ। मतलब मुलाहिजा फरमाइए। जो मेरा था किसी का हो गया है, जो मेरा था किसी का हो गया है कि गुलशन दिल का सहरा हो गया। जो मेरा था किसी का हो गया है कि गुलशन दिल का सहरा हो गया है। और करिश्मा जब खुदा का हो गया है। अभी भाई पंकज ने, अभराज पंकज ने एक इस तरह का शेर पेश किया था, मैं कुछ अंदाज अपना बदल के मैं पेश कर रहा हूँ कि करिश्मा जब खुदा का हो गया है तो कातिल भी मसीहा हो गया। करिश्मा जब खुदा का हो गया है तो कातिल भी मसीहा हो गया है। और ये जमील साहब के लिए मैं पेश कर रहा हूँ ये शेर। जमील साहब जब मैं इनके लिए कोई शेर पेश करता हूँ तो ये थोड़ा सा खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। उनके लिए मैं पेश कर रहा हूँ कि दरख्तों की तरह से झुकने वाले, दरख्तों की तरह से झुकने वाले, दरख्तों की तरह से झुकने वाले, तेरा कद और ऊंचा हो गया। दरख्तों की तरह से झुकने वाले, तेरा कद और ऊंचा हो गया है। और फिर पेश कर हूं कि नमाज़े इश्क जो पढ़ने बैठा, नमाज़े इश्क जो पढ़ने में बैठा, तेरा आंचल मुसल्ला हो गया। नमाज़े इश्क
कोशिश करता हूँ कि कुछ हटके काफिए, कुछ हटके अंदाज, शायरी हम सब करते हैं, लेकिन शायरी बात आती है जो थोड़ा सा कुछ मेहनत जिसमें की जाए नए जावे। नवाजे मुझे मालूम था कि इसको कोई नहीं बांधेगा। नमाजे इश्क पढ़ने में बैठा, फिर आंचल मुसल्ला हो गया है। और जिसे तुम आए हो अपनाने फिर से, शेर कि जिसे तुम आए हो अपनाने फिर से, जिसे तुम आए हो अपनाने फिर से, वो बंदा तो खुदा हो गया। जिसे तुम आए हो अपने फिर से, बंदा खुदा हो गया है। जो मेरा हाल था में उसकी, जो मेरा हाल था चाहत की, वही अब हाल उनका हो गया। मोहब्बत, दोस्ती, रिश्ते, वफाएं, मोहब्बत, दोस्ती, रिश्ते, वफाएं, सब कुछ उनका पैसा हो गया है। और देखिए एक नए अंदाज से एक शेर की कोशिश की है कि चढ़ा जब भी तेरी यादों का दरिया, चढ़ा जब भी तेरी यादों का दरिया, तो तेरा गम जजीरा हो गया। चढ़ा जब भी यादों का दरिया, उस्ताद पेश कर रहा हूँ। चढ़ा जब भी तेरी यादों का दरिया, तो तेरा गम जजीरा हो गया है। लगा यूं दिल को जब तू मुझसे बिछड़ा, लगा यूं दिल को जब तू मुझसे बिछड़ा, जुदा अपना ही साया हो। क्या बात है, क्या बात है। लगा यूं दिल को जब तू मुझसे बिछड़ा, जुदा अपना ही साया हो गया है। और मोहब्बत, आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि मोहब्बत से जिसे देखा है तूने, मोहब्बत से जिसे देखा है तूने, वही बीमार अच्छा हो गया। और मख्ता पेश कर रहा हूँ गजल का कि बहुत रोका, बहुत रोका, बहुत समझाया अंजुम, बहुत रोका, बहुत समझाया अंजुम, बेआखिर दिल उसी का हो गया। बहुत रोका, बहुत समझाया अंजुम, बिलाखिर दिल उसी का हो गया है। जो मेरा था किसी का हो गया है, कि गुलशन दिल का सहरा। ये मेरी अपनी गजल थी। अब मैं इस गजल के बाद तो हम वहाँ उस मकाम जाएंगे जहाँ जो है वो सब उस्ताद लोग हैं। और उन्हीं में से एक हम इकबाल हसन साहबा साहब, जो कि बहुत अच्छा लगते हैं और लोग बहुत अच्छा लगता है कि उनकी सोहबतों में हम लोग सांस ले रहे हैं। इकबाल हसन साहबा साहब उर्दू पे बहुत अच्छा कमांडा है और शायरी, अरूज, सभी जो गजल हो या नज्म हो, उनकी किताब में भी है। गजलों के दरख्त उनका बहुत मकबूल तरीन उनका मजमुआ है, शेरी मजमुआ, नज़में भी हैं, गज़लें भी हैं। तो मैं उनके लिए दो मिसरे पेश करना चाहता हूँ गजल के कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। इस शेर के मुतालिक मैं थोड़ा सा ये करना चाहूँ कि यहाँ सब उस्ताद लोग बैठे हुए हैं, अब जो पढ़ने वाले खासतौर से वो तो उस्ताद ही रह गए हैं। तो हम लोग एक दूसरे की खामियां निकालते हैं शेरों में। अब इसमें क्या है कि ये शेर मला नहीं है लेकिन है दोनों में तकाबले रदीफ है, इसको कहते हैं। ये ऐब है, शायरी में ऐब माना जाता है, लेकिन शेर इतना अच्छा बन गया है कि इसको ऐसे ही पढ़ा था। इसका शेर था, उसने भी इसको रवा कर दिया और सब पढ़े हो मुशायरों में और जहाँ कोटते हैं लोग बारहा इसको आपने सुना होगा कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। तो खूबसूरती शायरी की ये है कि वो दिल तक उतरे। अगर छोटा मोटा ऐब अगर उसमें है, कभी कभी नजरअंदाज भी करना पड़ता है। मैं भाई इकबाल हसन साहब जो के बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ अपनी गल से नवाजें इकबाल हसन साहब। बहुत नवाज नहीं, इतनी भी नहीं, आप पढ़िए, आप शेर बोलेंगे आपके, आप कम बोलो, शेर ज्यादा बोलना चाहिए। मतलब देखे कि नुमाया उनका जलवा हो गया है। वाह, नुमाया उनका जलवा हो गया है, हर एक जानिब उजाला हो गया है। क्या बात। नुमाया उनका जलवा हो गया है, हर एक जानिब
उजाला हो गया है। क्या बात है सहबाज साहब, हर एक बहुत अच्छा है। जाने उजाला हो गया है। फिर देखें कि तेरे कदमों की आहट सुन के, तेरे कदमों की आहट सुन के दिल तेरी आवाज़ पाका हो गया है। क्या बात है, क्या बात, आवाज से पाका हो गया है। तेरी आवाज़ पाका हो गया है। अदब से खम हुई जाती है गर्दन, वाह वाह, बहुत अच्छा है। खम हुई जाती है गर्दन, तेरा दर मेरा काबा हो गया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा काबा हो अदब से खम हुई जाती है गर्दन, तेरा दर मेरा काबा हो गया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा काबा हो गया है। अच्छा हो गया भाई। उस्ताद भैया ये अब ऐसे पेश कर रहा हूँ कि कभी क्या कहना है, क्या कहना है? जो रहते थे कल्बो जिगर में, अभी जो रहते थे कभी जो रहते कल्बो जिगर में, कल्बो जिगर में, कल्बो जिगर, दिल और जिगर जी, कभी जो रहते थे कल्बो जिगर में, उन्हें देखे जमाना हो गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जमाना हो गया है, उन्हें देखे जमाना हो गया है। मतलब पास पेश कर रहा हूँ। जी जी, देखिए किसके पास जाता है जिसे, ये आप क्या करेंगे? वो तो पहुंच जाएगा, आपको जहाँ पहुंच, शेर के पैर होते हैं। खबर भी है तुझे है रोने वाले, हाँ हाँ, खबर भी है तुझे है रोने वाले, कि तेरा राज इसका हो गया है। बहुत अच्छा है, बहुत कि अच्छा। तेरा राज हिफ्सा हो गया है, इसका हो मतलब गया फाश है। हो गया है। खबर भी है तुझे है रोने गजल का शेर है ये, गजल है, भरपूर गजल है गजल में। और ये भी शायद किसी ये भी चल के जाएगा, पहुंच जाएगा अपने आप। ये आप जाने। हाँ, गया वो फितना में भी, गया वो फितना कर जिस बद में भी, वहीं हंगामा बर्पा हो गया है। वहीं हंगामा बर्पा हो गया है। आजकल तो हम जब्बार नहीं है, जब्बार नहीं है। क्या बात। आजकल तो लोग हमें फितना कर समझ गया वो फितना कर जिस बद में भी। हमारा लिए इतना इतना आप साफ कर दो कि जिसके लिए शेर है वो इस बाजू में मौजूद नहीं है, ये कह दिया करो आप। ये तो अंडरस्टूड है। ये समझ में आ जाए। अब एक अगला शेर थोड़ा संगीत जी के साथ पेश कर अपने हाथ पाँव भी तो बचा के चला करो आप। और थोड़ा सा गौर तलब भी है। मैं फिर अर्ज कर दूँ कि तलाशे जाते हैं सूरदो ज़िया अब, वाह, तलाशे जाते हैं सूरदो ज़िया अब, कि जब से इश्क सौदा हो गया, कि जब से इश्क सौदा कहते हैं, जब से इश्क सौदा हो गया है। अब एक ऐसा शेर पेश कर रहा हूँ जी, कि वो समझ नहीं है तुम शेर किसके लिए है। अच्छा, और आप लोग भी समझ नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा कि आपका हर शेर किसी ना हवाई तो ये समझ में आ रहा है किसी ना किसी के लिए है। एक शख्स होता है जबरदस्त आइतो वाला, एक शख्स होता है जबरदस्त कॉन्फिडेंस वाला, एक शख्स होता है जबरदस्त इंटेलिजेंस वाला जी, और एक शख्स होता है जो 2 महीने के अंदर कुदरत हासिल कर लेता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि कुछ को सिद्धि प्राप्त है, कुछ लोग कहते हैं कि अभी खुद ही कह रहे थे कि ऊपर वाले ने नवाजा क्या है। तो ये शेर किसके लिए है, ये मैं शेर से पहुँचाना
चाहता हूँ वो जिसको चाहे कपड़े पहना दे, जिसको चाहे टम्पो उतार दें, जिसको चाहे बैठा दें, जिसको चाहे उतार लें। ये उस तमाम हालात को पेश करते हुए मैं ये इस फिर मैं बात कहूँगा कि रखी यूँ लाज उसने जिंदगी में, वाह, रखी यूँ लाज उसने जिंदगी में, कि मैंने जो भी चाहा हो, ये तो मार्फत का शेर है आपका, बहुत अच्छा शेर है। कि मैंने जो भी चाहा बहुत अच्छा रखी है लाज यूँ, रखी यूँ लाज उसने जिंदगी में, कि मैंने जो भी चाहा हो गया, कि मैंने जो चाहा। काफी आप तारीफ करें इसकी कि नहीं, हम क्यों, अच्छा जिसका हो वो करे, हमसे क्या मतलब। तो आप हजरात तो तारीफ करेंगे। आपने 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 इतनी तमीज बांध दी कि वो पहुंच गया होगा अपने बहुत आखिर में जी, अदम मौजूदगी में उसकी सहबा, अदम मौजूदगी में उसकी सहबा, मौजूदगी में उसकी सहबा, कहूँ क्या हाल दिलता होगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कहूँ है। क्या हाल दिलता होगा। एक शेर मैं इस कहना चाहूँगा। अभी बात कर रहे थे हमारे अमीन साहब खफा की, थोड़े से खफा की और ज़्यादा खफा की। वसीम साहब, ये उन्हीं हालात से मुतासर होकर के कोई शायद खफा होकर के हम शायद कहीं भी चले गए थे। मैं दूसरी गज़ल का शेर उन्हीं के मुताबिक कहूँगा कि तुम्हारा हिज्र बहारों को भी सजा कर दे, तुम्हारा हिज्र बहारों को भी सजा कर दे, तुम्हारा खुद पूरा बहार करता है। जो अपने इताई शेर है, यही हुई मौजूदगी वास्तव में खिजा को बाहर करती है। इसमें जमील साहब की मौजूदगी किसी हमारे बीच में दो ही नहीं, पर हम लोग इनकी कमी महसूस कर रहे थे और हम लोग एक नसीबी है हमारे बीच में, और ये हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है और आगे हम लोगों को सीखने का मौका मिलता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक ऐसी शख्सियत जमील झांसवी, एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि जिसने केवल एक दशक के सफ में, केवल एक दशक में उर्दू अरूज का इतना मुताला किया, इतनी मश्क, इतना मुताला किया कि पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है और हमें फख्र है उसका कि वो हमारे बीच में, वो हमारी अंजुमन से वाबस्ता है और बहुत मतलब उनका दरिया दिली का अंदाज इतना कि हम लोगों ने जब भी उनसे जो कुछ भी पूछा, आमतौर पे मंत्री हुई ऐसी चीज है कि आदमी बताता नहीं है, लेकिन ये कभी भी हम लोग कुछ भी पूछने जाते हैं, ये बिल्कुल बकाया हम लोगों को बताते हैं, बकायदा गाइड करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक बाप एक बच्चे को तो ये नहीं, बड़े सब कुछ हैं। अब आप ही समझ लिए कि बड़े भाई तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। कहूँगा कि बस तो उनकी मुबारक हो। बिल्कुल नहीं, वापसी कहीं वो नहीं थे, बहरहाल में अब हमारे जो सदर हैं अंजुमन के अरमान तिवारी साहब, क्योंकि जमील साहब सदारत कर रहे हैं और सरोज साहब हमारे सदस्य हैं, मैं चाहता हूं कि अरमान तिवारी साहब को मैं दावत कलाम दूं। इन 4 मिसरों से मैं उनको गजल देने के लिए आवाज देता हूं। साबन अजीब सी खुशबू से भर गया, सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद ख्याल हदों से गुजर गया, उर्दू के इस खुलूस को ढूंढते कहाँ। ये एक ऐसी शख्सियत का नाम है अरमान तिवारी जो हिंदू होते हुए और उर्दू में डूबा हुआ है। क्या बात है। और एमए किया इन्होंने उर्दू से, पोस्ट ग्रेजुएट किया सागर यूनिवर्सिटी से, और बाकायदा हम लोग तो सतही तौर पर शायरी करते हैं, ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं दरिया में। ये शख्स है, ऐसा शायर है कि डूबा हुआ है पूरी तरह से। तो मैं उनको आवाज दे रहा हूँ कि सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया, उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते हैं, अच्छा हुआ ये मेरे लहू में उतर गया। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है, वाह 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 वाह। सामने तो काफी कुछ काम है,
कोशिश करता हूँ थोड़ी सी। नहीं नहीं, आपकी शायरी बोलती है, आप नहीं बोलोगे, आपकी शायरी बोलेगी, आप पढ़िए कर रहा हूँ बिना किसी तमीज के। जी। मयसर जब किनारा हो गया, मयसर जब किनारा हो गया। क्या बात है अरमान साहब, बहुत अच्छा मिसरा है, वाह। मयसर जब किनारा हो गया है, मयसर जब किनारा हो गया है, हो गया है, मुझे दिल को सहारा मुझे दिल को सहारा हो गया है। क्या करें? एक बंदा और पेश कर रहा हूँ, जी जी इरशाद। इसमें तजमील भी है। बनाओ क्या ना? वहीं वहीं मुझे दिल को सहारा बहुत अच्छा है अरमान साहब, क्या बात है। तू जब से दिल का हिस्सा हो गया है, तू जब से दिल का हिस्सा हो गया है, ताल्लुक कितना क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। करामत है तेरे छूने में कोई, करामत है तेरे छूने में कोई, छुआ जिसको वो अच्छा, हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। राजेंद्र नाथ रहबर साहब देख रहे हैं, जिन्होंने लिखा है तेरे खुशबू से खत मैं बहात से, जगदीश सिंह ने जिनकी गजल अमृतसर से देख रहे हैं जी। जलवा तेरा देखे तो कैसे, कोई जलवा तेरा देखे कोई जलवा तेरा देखे तो कैसे, देखे तो कैसे, कयामत तू रापा, वाह वाह, बहुत अच्छा है। कयामत तू सरापा हो गया है। सरापा हो गया है। एक सादर शेर बनाया नजर आता नहीं कुछ साफ इसमें, नजर आता नहीं कुछ साफ इसमें, कि वो हम दिल का शीशा, कौन साहब, आप तो जानते हैं राजेंद्र नाथ रहबर साहब देख रहे हैं कि वो हम दिल का शीशा हो गया है। और ये शेर सादा से शेर बड़ा भाई, बहुत तारीख थी बाजू में तमन्ना, बहुत तारीख थी बाजू में तमन्ना, जो तुम हो गया है। और ये भी है
खुशी की सरहदों तक देखिए तो खुशी की सरहदों तक देखिए तो देखिए हर एक सुगंध क्या हो गया? हकीकत तुम समझते होगे कैसे अजब लोगों का चेहरा हो गया। अच्छा है। अजब लोगों का चेहरा इरशाद। बताऊं क्या तुम्हारी बेरुखी से बताऊं क्या तुम्हारी बेरुखी बताऊं क्या तुम्हारी बेरुखी से मेरा दिल पारा पारा अच्छा प्रयोग किया। वाह वाह। मेरा दिल पारा हो गया। इरशाद। खुशी अपनी नगम अरमान अपना खुशी अपनी नगम क्या बात है। अरमान अपना तो दिल में क्यों अंधेरा हो गया है। तो दिल में क्यों अंधेरा हो गया है सबसे दिल का हिस्सा हो गया है ताल्लुक की क्या बात है। ये अर्नब थे जो बहुत खूबी के साथ अपने काम पेश करे थे। मंत्री जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो दामाद है आगरा में बलराम कांत, डॉक्टर बलराम कांत, आपको याद होगा कि हाँ वो देख रहा है हमको और आपको भी देख रहा है। वो आपको याद होगा कि करीब 3-4 साल पहले जागरण में आपके बारे में एक मजमून मैंने लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था। फकीर क्या था वो उन्वान उसका, मैं लिख के भूल गया आपको शायद। अल्लाह मस्त फकीर, समझे सबकी थी। ये इनकी हेडिंग में ही इनकी पूरी शख्सियत थी उसमें। तो वो हमसे पूछने लगा, हम इंटरनेट पे उसको पढ़वा रहे थे, लेकिन इतनी देर में ही इनका मंत्री का फोन आ गया शुक्रिया अदा करने के लिए। तो मैं बात कराई थी उससे, वो लंबी बात कराई थी। वो देख रहा है और आपको मुबारकबाद भी दी थी। मैं अरमान साहब के बाद शब्बीर अहमद सरोज साहब, मैं उनको दावत कलाम देने जा रहा हूँ, जो बहुत उस्ताद शायरों में आपको मैं क्या तारुफ दूंगा। मंत्री जी, आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं और ये हमेशा आपकी बहुत तारीफ करते हैं जी। तो मैं ये 4 मिसरे इनके लिए पेश कर रहा हूँ। बहती नदी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा, बहती नदी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा, मुझ में नमी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा। बहती नदी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा, ये भी आलोक श्रीवास्तव जी के इसरे हैं। बहती नदी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा, मुझ में नमी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा। आए थे मीर ख्वाब में कल डाक कर गए, क्या शायरी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा। तो जब मीर ने डाक लगाई तो मैंने कहा कि नहीं, अभी हमारे पास शब्बीर मसरूफ जैसा शायर मैं पेश कर रहा हूँ, मैं माइक दे रहा हूँ साहब।
थोड़ा पास करो आप माइक को, गजल का मसला पेश करो। और पास करो। क्या है कि तुझे भूला जी, तो रुसवा हो गया। क्या बात है, क्या बात है, तुझे भूला तो रुसवा हो गया, तुम्हारी शेर है। वाह वाह वाह, न जाने किसने दरका हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुझे भूला तो रुसवा हो गया, न जाने कितने दर का हो गया है। हमेशा जिसने तुझको याद रखा, हमेशा जिसने तुझको याद रखा, वो आला पे वाला हो गया। बहुत अच्छा है। वाला रुतबे वाला हो गया। खुदा वाला ये इसको तलवी है जी जी, खुदा वाला तो दरिया पार उतरा। क्या बात है। खुदा वाला तो दरिया पार उतरा, मुखालिफ बर्क़ दरिया हो गया। मुखालिफ बर्क़ दरिया हो गया है, रहेगा ता क़यामत बन के सबक जिंदों को मुर्दा, सबक जिंदों को मुर्दा होगा। जगह के किसी की क्या बनेगी, किसी की क्या बने पहचान अपनी, क्या बने पहचान अपनी, किसी की क्या बने पहचान अपनी। नया एक रोज चेहरा हो गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसी की क्या बने पहचान अपनी, रोज चेहरा हो गया। वो एहसास, फारूक फराज देख रहे हैं। वो एहसास, ये फुर्सत, वो एहसास, ये फुर्सत में तेरी ताल्लुक न गहरा हो गया। वो एहसास, ये फुर्सत मेरी ताल्लुक का गहरा हो। बुरा हर किसी को मत समझना, हाँ हाँ हाँ, बुरा किसी को मत समझना, बुरा का अच्छा हो गया। जिसको सभी कहते थे तक अहले तबाह हो गया। क्या बात है। वही आज अहले तबाह हो गया। देखें कि ये कत्लो खून के मंजर कह रहे हैं, ये कत्लो खून के मंजर कह रहे हैं, जहाँ एक करबला सा हो गया, जहाँ एक करबला सा हो गया। देखिए कि साहब को कफ से जो साया बड़ा था, हर कफ से जो साया बड़ा था, सूरज पीछे होता है, या तो कत्ल साया हो जाता है। शहर को कफ से जो साया बड़ा था, चढ़ा सूरज तो बोना हो गया, चढ़ा सूरज तो बोना हो गया है। फिर देखें मुज़य्यन बर्ग गुल से जो शजर था, मुज़य्यन था उसमें, मुज़य्यन बर्ग गुल से जो शजर था, खुदा में वो बरहना हो गया, खुदा में वो बरहना हो गया है। मक्का पेश कर रहा हूँ कि सरोश उसकी नजर से गया, सरोश उसकी नजर से गिर गया, वो अंधा गूंगा बहरा। क्या बात है भाई, तो ये तो इन पे भी लागू हो रहा है आपके सर। क्या बात है, क्या बात है। अरे तो हो जाओगे आगे आगे हो। ये शब्बीर सरोज साहब थे जो बिल्कुल नए में। उस्मान साहब थोड़ा बैठ जाओ, फिर जाना। नहीं कोई बात नहीं, रख दो अभी 5 मिनट और लो। हाँ देखिए, तो ये सरोज साहब की शायरी एक नए मेयार की शायरी है, जो आजकल हम लोग उस तरह की शायरी आमतौर पर नहीं कर पाते या करने से डरते हैं। उन्होंने रवायत का दामन उसको इतना जोर से पकड़ के रखा हुआ है कि वो उसको नहीं छोड़ते हैं। हम लोग इस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हमें लोग सुनना पसंद ना करें या हुक कर दें। तो आप इसकी करते जो अंतर मन से जो आवाज निकलती है। जी जी जी, बिल्कुल 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 भाई साहब, बिल्कुल। हजारों पांव धरती पर जमाकर जो खड़ा होगा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। हजारों पांव धरती पर जमाकर जो खड़ा होगा, वही बट वृक्ष होगा। आंधियों से जो लड़ा होगा, क्या बात, क्या बात, वही बट वृक्ष होगा। आंधियों से जो खड़ा होगा, वही परछाई को अपना बड़ा कद मानने वालों सुनो, समझो जब सूरज डूब जाएगा तो कद कितना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मंत्री जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। सामायिक
मिसरे आपने पेश किए और वास्तव में आप भूल जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गजब। ये हमारे सरोज साहब जिनके शेरों से मुतासिर होकर हमारे मंत्री जी को 4 मिसरे याद आए और उन्होंने यहाँ जी अब मैं उस मुकाम पर आ गया हूँ चलते चलते कि जहाँ पर हमारे सदर साहब जो उनको हम सुनेंगे, जमील झांसवी साहब जो कि सदर रहे हैं और इस अंजुमन की सदारत इस वक्त कर रहे हैं वो, और उनकी वजह से उन्होंने चूंकि रिजाइन किया ढलती उम्र की वजह से कि हम नए लोगों को मौका देना चाहते, भाग दौड़ करने में सक्षम नहीं है, लेकिन उनकी हम कितना अभी उनकी तारीफ हमने की है लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता। मुझे राहत इंदौरी साहब का एक वाक़या याद आ रहा है। एक बार मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि अंजुम एक बार नया जोश था तो शायरी ऐसे करते हम लोग के पब्लिक को जो है आप कहो कि सरकार चोर है या चोर है या कोई कुछ भी कहो तो पब्लिक बड़ा तालियां बजाती है और तारीफ करोगे तो नहीं बजाएगी। तो कह रहे हमें ये भूत सवार हुआ था कि इसको देखो चोर है चोर है। एक गजल में उन्होंने राहत साहब ने लिख दिया कि अपनी उनकी रदीफ ठीक है पुलिस चोर है। अब वो पुलिस इंदौर में इत्तेफाक से इंदौर में वो शेर पढ़ दिया, वहीं के रहने वाले, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी उनकी और वो छुपते फिरे कहीं इसके घर कहीं इनके घर, लेकिन पुलिस से कोई नहीं बच पाता। पुलिस चाहेगी तभी तक बच सकते आप। पुलिस ने पकड़ लिया उन्हें। अब वो अपने बचाव में उन्होंने राहत साहब कहने लगे, हमने कहा कि भाई देखो भाइयों, हमने आपके लिए नहीं कहा था, हमने उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए कहा था। आप कहने लगे कि मुझे बेवकूफ समझता है, मुझे नहीं मालूम कि पुलिस कहाँ की चोर है। क्या बात है। ये वाकया मुझे राहत साहब ने बताया था और कुछ जिक्र इसलिए किया कि मैं एक मेरा पिछली बार दिया गया था, जैसे कि हमने बताया कि इस बार ये वसीम बल्बी का मिसरा हम लोगों ने दिया है। पिछली बार हम लोगों ने मिसरा दिया था डॉक्टर कलीम कैसर साहब का, जो बहुत बड़ा नाम है, आप जानते हो अच्छे से। और हाँ कि मैं तुझे शायरी सिखा दूंगा, तू मुझे सोचने की आदत डाल, मैं तुझे शायरी सिखा दूंगा। तो मैं तमाम तरह के शेर लोगों ने कहे और हमारी जैसी आदत है, हम और लोगों से हटे, आज भी आप हमारे शेर सुने होंगे, कुछ हटे हम कोशिश करते हैं। तो हमने एक शेर कहा कि कितने संभल जाए उंगलियों पर वो नचा दूंगा। अब कुछ लोगों ने क्या किया, उनमें हमारे सेठ उस्मान साहब का भी नाम है, हमको बिल्कुल साफ बात करें, उन्होंने हमारे उस्ताद जमील साहब से कहा कि आप देखिए ये शराब के लिए कहा गया। अब उस्ताद हैं, वो कहे मुझे बेवकूफ समझता है क्या, मैं नहीं समझता कि किसके लिए शेर, और वो शेर जिसके लिए था वो बाद में फिर मालूम हुआ कि बाहर से फोन आने लगे, चलो भैया ये है क्या वो है क्या, उस्ताद का नाम लिया। उस्ताद जो है ये इस तरह के लोग हैं हमारे अंजुमन में, और जो हमें बांटना चाहते हैं उस्ताद के साथ, एक बाप के साथ एक बेटे का। तो मैं उनको जमील साहब को बड़े एहतराम के साथ इन 2 मिसरों के साथ मैं उनको आवाज दे रहा हूँ, दावत कलाम दे रहा हूँ कि असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांका है और पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांका। जमील साहब को मैं अदब और के साथ गिरा हूँ अपनी गजल से नमस्कार। आवाज नहीं कीजिए साहब। जी 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 मेरा अपना मिजाज थोड़ा ये कैसा क्या बात है, कैसा हश्र बर्पा होगा, नजर किसकी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। कैसा हश्र बर्पा हो गया, नजर किसकी लगी, ये क्या हो रहा है, वही एक शेर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मानी खेत शायरी है जमील की। माहौल की बात कर रहा हूँ, आप इशारों में कह रहा हूँ, आप समझिएगा कि हमारे दहशतें फैला रही हैं, सितारों का डेरा हो गया। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा है। और जियोगे तब जुल्म कर दिया, जियोगे
जागो बहुत अच्छा है। शेर सुने साहब की मोहब्बत है न रिश्ते हैं मोहब्बत है न रिश्ते हैं न चाहत इंसान को क्या होगा जमाने ने कुछ ऐसा जमाने ने कुछ ऐसा बोला रंग बदला तो अदना था वाला था और शराफत से वो जिसने जीना चाहा कि शराफत से वो जिसने जीना चाहा हरियों का निवाला हो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है, शराफत से वो जिसने जीना सही है, हरियों का निवाला हो गया है। और सुनने के सियासी है बड़े अदब के साथ है कि वो जिसने बारियाबी की चमन बहुत अच्छा वो है। जिसने बारियाबी की चमन की गुलों को उससे खतरा हो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बारियाबी की चमन की बहुत अच्छा है गुलों को उससे खतरा हो। जी। तसव्वुफ का शेर है तौहीन में मेरी अपनी कुछ उम्र का तकाज़ा ये सुने शफी साहब ने कि गरीब के इसके वहदत क्या बताए गरीब के इसके वहदत क्या बात है, ताल्लुक कितना हाँ, क्या बात है, 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 बहुत अच्छा है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। किसे बताए हम इसलिए बताएं वाह, किसे बताएं कितना गहरा होगा। और कि मैं समझा था जिसे अंदर मैं समझा था जिसे बहुत अच्छा है। ये जमील साहब थे जो उनका हर शेर बोलता है और तशरीह और तमहीद की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर शेर अच्छा हो तो जहन तक और जहन से दिल तक अपने आप पहुंच जाता है वो। ये कामयाबी ये खूबी हमारे जमील की है। और बहुत बड़े वो अरूजदा, बहुत बड़े उस्ताद, मैंने जैसे कि उनके बारे में कहा, और हम जैसे लोग जो नौसिखिया भी हैं और जैसे कहा जाता है कि नया मुला प्याज ज़्यादा खाता है, वो मामला है। अभी परसों नरसों की बात है, हम पार्क में टहल रहे थे, वसीम बरेलवी साहब भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो वसीम बरेलवी साहब जिनका ये मिसरा दिया हमने, वो लंदन में मुराद बापू एक मुशायरा करा, बड़ा सत्संग भी था और मुशायरा था, उसमें वसीम साहब थे, तो हम यूट्यूब पर ऑनलाइन उनको सुन रहे थे। वसीम बरेलवी देखा होगा, वसीम बरेलवी साहब को हम सुन रहे थे, तो वसीम बरेलवी साहब ने जो गजल वहाँ पेश की, उसका मफूल फ़ाइलात मुफ़ाइल फ़ाइलुन, ये बहर में उनके शेर चल रहे थे, 3-4 शेर उन्होंने पढ़े। लेकिन मुशायरों के शायर कई बार ये करते हैं कि शेर बदल देते हैं, पता ही नहीं पड़ता कब दूसरा शेर शुरू कर दिया पढ़ना। एक नया शेर उन्होंने गजल में जोड़ा जिसकी बहर थी मफूल मुफ़ाइल फ़ाउलुन। तो हमने कहा कि आज फंस गए वसीम साहब, तो हमने उनको फ़ोन लगाया पार्क से ही, हमने कहा वसीम साहब ये शेर आपने किस टेक्निक से कहा? कह ले क्यों? अरे हमने आपके जो और शेर हैं वो चल रहे हैं मफूल फ़ाइलात, और ये शेर जा रहा था मफूल मुफ़ाइल। अच्छा, हम दूसरा उस शेर का दूसरा मिसरा सुना ही नहीं, इतना उत्साहित थे हम कि आज फंस गए वसीम साहब। तो वो हंसने लगे, कह लगे बेटा अब तो उम्र हो गई हमें, कह लगे वो तुम जिस शेर की बात कर रहे हो वो दूसरी गजल का शेर है, उसका दूसरा मिसरा नहीं सुना? तो हमने नहीं, तो उन्होंने सुनाया, अब वो तो पड़ा हुआ था यूट्यूब पे, हमने आगे सुना तो वही था जो, तो ये होता है हम लोगों का। और ये कभी अयाज साहब ने कहा था एक रुबाई में कि जोशे दरिया देख कर कहता है सागर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। ये जमील साहब की बात और ये हमारी बात है, इसलिए मैंने ये आपको वाकया बताया। और अब हम अपने मंत्री जी जो कि जिन्होंने हमारी दावत को कबूल किया, हमारे बीच में आज मौजूद हैं, और हम बहुत
बहुत जाती होगी हम लोग ऊपर, अगर हमको ना सुने उनका खुतबा, उनको हम बोलने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। इन 4 मिसरों के साथ मैं उनको आवाज दे रहा हूँ जो उनकी शख्सियत की नुमाइंदगी भी करेंगे। ये मिसरे कि जुबान पर भी वही आता है जो कुछ दिल में होता है, जुबान पर भी वही आता है जो कुछ दिल में होता है। कभी जज्बात में लहरी नहीं आती, और तुम्हें सच सच बताएं हम बड़ी मस्ती में जीते हैं। जैसे अल्लाह के लिए अल्लाह मस्त फकीर, तुम्हें सच सच बताएं हम बड़ी मस्ती में जीते हैं। खुदा का शुक्र है बाकारी नहीं आती, तो वो जो बात दिल में होती है वही बात उनके होठों पर होती है, कोई बनावट नहीं है, वरना लोगों के दिलों में छूता है और होठों पे कुछ छूता है। ऐसे मंत्री कुशवाहा जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि हम लोगों को जो कुछ भी वो नवाजना चाहें, जिन अल्फाज में भी नवाजना चाहें, उनका हम शुक्रगुजार हैं, और वो उन्होंने हमारी दावत को, हाँ देख रहे हैं, सब देख रहे हैं इसको। हाँ नाम आ रहे नहीं, ये इसी पे सेव हो जाएगा अपने आप, अभी करेंगे हम, जब चाहो तब देख लेना। अभी लाइव चल रहा है लेकिन सेव भी करेंगे इसको हम। और बुंदेलखंड के रत्न है साहब, पूरी दुनिया में इनका ताल्लुक है। मुझे से नाची उन्होंने आपसे के दर्शन कराया, आपके चरणों का मैं तो छोटी सी का गण हूँ। एक तो क्या है नहीं, जो अभी आपने जो बात कही है, और कल आपने फोन किया गाँव में था, वहाँ कुछ कार्यक्रम थे, हम और संजय पटवारी कार्यक्रम में थे। एक्चुअली व्यक्ति के जीवन में जो बात है उसके बारे में था कि जो लोग बुंदेलखंड में कहावत है, जे पंछी जंगल में बोले तेई बतख को सूझे, नहीं देखिए इस पे किसी ने की थी, जो अभी आप पढ़ रहे थे, सजा मिली है हमें गुलशन में चहचहाने की। क्या कहना सजा मिली है, ये वो वसीम साहब जो बात करते हैं वो बात है। वसीम साहब का एक शेर बहुत पुराना कि अखलाक वफा चाहत सब कीमती कपड़े थे। क्या बात, अखलाक चाहत सब कीमती कपड़े हैं, और हर रोज रेशमी सलों। अखलाक वफा चाहत सब कीमती कपड़े हैं, हर रोज ना ओढ़ा कर रेशमी सालों को, के लिए चावल और बहू के लिए पानी। जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है, शोहरत की बुलंदी तो पल भर का तमाशा है। जिस शाख पर बैठे हो वो टूट भी सकता है। ये हम तो बहुत छोटे दिसे, और आप सबके दिलों में हम गरीब माँ बाप को पढ़ा लिखा करके लायक बनाया कि आप जैसे बैठने का मौका मिला। आपके बारे में 76 साल की वो लायक हो सकते हैं। और उसके पहले कतीर सिपाही की एक गजल पढ़ते हैं। कतीर सिपाही की गजल धर्मयुग में छपी थी। मोहम्मद कुमावी का पाकिस्तान में बहुत ज्यादा दंगे हुए थे भुट्टो के टाइम पर, तो हाँ उस समय छपी थी। पाकिस्तान में यहाँ लागू होती है पूरी, पर गुलाम जन्म का मसला आया, यहाँ भी दंगे फसाओ तमाम प्रकार का वो हुआ। जी जी, लेकिन वो गजल हिंदी में लिखी, वो लिखते हैं कभी आप तो नहीं है, वो कहते हैं इस तय दीवारों पर तेरा भी है, मेरा भी इस तय दीवारों पर तेरा भी, इस तय दीवारों पर तेरा भी, मेरा भी है जी। मेरे भाई ये मेरा भी, वो कल खा गई फसांगी किसको सलीम, उसमें लगते जिगर तेरा भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल फसांगों की जिसको सलीम, उसमें लगते जिगर तेरा भी। क्यों लड़े आपस में हम एक एक संगे मिल, क्यों लड़े आपस में हम एक एक संगे मिल पर, इस सफर तेरा भी है।
मेरा भी है। हाँ अभी बात कर रहे थोड़ी देर में जी। रिश्ता दीवार तेरा भी है मेरा भी है, मत किराए से ये घर तेरा भी है। अभी एक पाकिस्तान का कोई शायर था जी, उसने गजल पढ़ी, 2 साल पुरानी गजल है, टीवी पर सुनी थी मैंने। अच्छा कि संगे दिल को मौन करने का रखता हूँ मैं। वाह, सगे को मौन करने का हुनर रखता हूँ मैं। वो आपसे किसने कहा कि मालो जल रखता हूँ, और मैं भजाऊं सरे राहे ये मुमकिन ही नहीं, मैं भजाऊं सरे राहे ये मुमकिन ही नहीं, हर खरा खोटा परखने की नजर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये गजल तो देखो आप, ये शेर देखो उस गजल का कितना लिखा होगा। क्या बंदाए नाचीज फिर भी मुझे ये नाज, बंदाए नाचीज हूँ फिर भी मुझे ये नाज है, वो है घर पे नहीं रुकता सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बंदाए नाचीज हूँ फिर भी मुझे ये नाज है, हर एक पे नहीं झुकता सकता हूँ मैं। मगर आए ना आए क्या भरोसा सांस का, लौट कर आए ना आए क्या भरोसा सांस का, जिंदगी क्या चंद शेर मैंने जो पढ़े हैं वे आपको सुने। अब मैं आप लोगों की उसमें अपने आप जी किसी ने शेर लिखा था उसको उससे पढ़ा जी, बजने सूरत को में तबीयत का खलल मैं तबीयत का खलल कहता हूँ और तेरी नजरों में फकत महल धोखा है, तेरी नजरों में फकत धोखा है। इसलिए आपके लिए ये बात कह रहे हैं, नजरों से चंद ने कहा कि जो कवि लोग हैं उनका कितना सम्मान होना चाहिए। 300 साढ़े 300 साल पहले उन्होंने ये बात कही होगी, ये सब शायरों पे आप पे कवि लोगों पे लागू होती है। और मैं उन्हीं ने कहूँ कि आवत देख गुणी जन को 6 साल कहें उठ आदर दीजिए। कितनी बढ़िया बढ़िया कविताएं आप लोग कहते हैं, पूरी कायनात को उतार देते हैं धरती पर। तो 6 साल ने कहा आवत देख गुणी जन जिनके तिनके ढंग बैठ सुधा रस पीजिए। और इतने भी रुकना नहीं चाहिए, वो जड़ाऊ जवाहर दे गजबा दे सनमा नहीं कीजिए। और आप लोग क्या हैं इसमें 7 साल की नजर गई कीरत के बिरवा इनको कबहू हमारे पास दुनिया में अफसाने होंगे, बाहर को ढूंढेगी न जाने कहाँ होंगे। मैं आपका शुक्रिया हूँ और इसी तरह से आप हमारी बज़्म में शिरकत करते रहें और हमारी